नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरई सारा। विशेष रूप से रविवार को साप्ताहिक सत्संग गुरु महाराज के समय से ही ये चल रहा है, और रविवार भी है, और वैष्णव सत्संगी लोग तो सबके सब वैष्णव हैं, तो आज ही बढ़िया होगा। सो आज भगवान कृष्ण का भी ये व्रत महोत्सव जो कहिए शामिल है। और अभी पाठ के क्रम में आप लोग सुन रहे थे कि प्रभु सब जगह व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। आप में सच्ची भक्ति है, आप में सच्चा प्रेम है, तो भगवान प्रकट होंगे। है तो सब जगह सर्वव्यापी है, लेकिन सब देख नहीं पाते हैं। देखने के लिए आंख भी चाहिए। सगुण और निर्गुण ये दो रूप माने जाते हैं, दो तरह के भक्त हैं। तो सगुण दर्शन के लिए भी पवित्र होना पड़ता है, और निर्गुण के लिए तो बात ही कुछ और है, योग साधना के बिना संभव ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि जब प्रेम, वास्तविक प्रेम हो जाता है भक्त में, तब भगवान प्रकट होते हैं। नहीं तो पुकार करते रहेंगे रात दिन ऊपर ऊपर, तो प्रकट होने वाले नहीं हैं। मन में राम बगल में छुरी, कहे कबीर नियत है बुरी। राम राम जपना, पराया माल अपना। ऐसे भगवान थोड़ो प्रकट होने। देखौटी खूब माला ले लिए, तिलक लगा लिए, राम राम कर रहे हैं, अब भीतर में परपंच भरा हुआ है, तो भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय वालों के को दर्शन देते हैं, जिनकी सच्ची भक्ति होती है। और कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन गंदा तो कहाँ मिलेगा भगवान। इसलिए मन निर्मल होना चाहिए, भक्ति सच्ची हो। महाभारत में प्रसंग है, आप लोग देखे होंगे सीरियल में भी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। माँ बने ध्यान यहाँ रखिए, अभी पाठ के क्रम में सुने हैं, और वास्तव में भगवान कृष्ण भी अवतार लिए हैं द्वापर में भक्तों के लिए। त्रेता युग में भगवान राम अवतार लिए तो भक्त के लिए ही। जब जब भगवान अवतार लिए हैं तो भक्त के लिए ही अवतार लिए। भक्त को जब दुष्ट लोग परेशान करने लग जाते हैं तब भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोटी बात समझिए, आपका प्यारा सा बेटा हो या पोता हो, अगर आप देख रहे हैं कि कोई उसको बेवजह का पिटाई कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप दौड़ पड़ेंगे। उसी तरह से भगवान देखते हैं कि भक्त को परेशान कर रहे हैं, हम लोग सब उनके संतान हैं, लेकिन जब ये संसारिक लोग, दुष्ट लोग, दैत्य दानव लोग, राक्षस लोग जब परेशान करने लग जाते हैं तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़ पड़ते, चाहे जो जिस रूप में उनको प्रकट होना पड़ेगा वो प्रकट हो जाते। सब लोग नहीं पहचान कर पाते हैं, कुछ खास लोग पहचान कर पाते हैं, वरना सब माया जाल में पड़े रहते। तो यहाँ कहने का भाव था कि भक्त के लिए ही भगवान प्रकट लेते हैं, लेकिन भक्त की सच्ची भक्ति हो। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, घसीट करके माँ द्रौपदी को भर्ती सभा में ले आए, बाल पकड़ करके घसीट करके ले आए। दुशासन दुर्योधन के आदेश पर
बड़ा दुष्ट थे दुर्योधन, दुशासन, अधर्मी हो गए थे, कुछ धर्म कर्म समझते नहीं थे। घर की बहू बेटी है और घसीट करके ले आए, और वहां सब के सब मौजूद थे, कोई कुछ नहीं बोल पाए। अन्न, कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए शुद्ध अन्न खाने का संकेत संत महापुरुष करते। तो वहां तो दुर्योधन का अशुद्ध अन्न खा रहे थे, दूषित अन्न। दादा भीष्म थे जिनकी बाहों में वो बल था कि कोई उनके सामने हम टिक नहीं पाते, लेकिन दादा भीष्म भी कुछ नहीं बोले, नहीं बचा पाए। गुरु द्रोणाचार्य, ये तो सबके गुरु थे, गुरु वहां मौजूद हैं और उनके सामने इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि सबका खून दूषित हो गया था। दूषित अन्न खाने से सबका खून दूषित हो गया था, सबका मन दूषित हो गया था। इसीलिए सबके रहने पर भी एक पर एक सबके सब वहां मौजूद थे महारथी लोग, लेकिन धर्म का रक्षा नहीं कर पाए। जबकि दादा भीष्म संकल्प लिए थे सुरक्षित, अपने राज को सुरक्षित, क्या कहिएगा, इस सुरक्षित। पांडव लोग बिलबिला रहे हैं, कितना कष्ट पहुंचाए, घर की बहू बेटी को इस तरह से नग्न किए जा रहे हैं, कैसे कहिएगा कि राज उनका सुरक्षित है। सब अन्याय हुआ, सब अधर्म हुआ है। कर्ण भी वहां था, जबकि लोग दुहाई देते हैं दाता कर्ण, लेकिन बात है कि सबकी बुद्धि अपवित्र है, दूषित अन्न खा करके खून दूषित हो गया है, सो कोई कुछ नहीं बोल पाए। पांचों पांडव भी वहीं पर मौजूद हैं, ये लोग तो जुआ में हार चुके हैं, मुजरी में, इसलिए सर झुका करके बैठे। द्रौपदी पुकार रही है सबको, पांचों पांडव को, पांच जिनको पांच पति या सब के सब एक पर एक महारथी, कोई किसी से कम नहीं। भीम को 10,000 हाथी का बल था, अर्जुन के गांडीव में वो शक्ति थे जो इनके सामने कोई टिक नहीं पाते, वो भी अर्जुन वहां पर थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी वहां पर मौजूद थे, जिनका सब सम्मान करते थे, वो भी वहां मौजूद थे। सब पांचों पांडव वहां हैं सर झुका करके। और जुआ इतना खराब है कि धर्मात्मा को ये शकुनी कैसे कैसे जाल में फंसा करके और एक धर्मात्मा से भी जुआ खेलवा करके सब कुछ छल प्रपंच में सब राजपाट सब जीत लिए, और द्रौपदी को भी दांव पर लगवा करके द्रौपदी को भी ये मतलब जीत करके और घसीट करके लाए। सोचिए जरा सा, नारी तो नारायणी है, शक्ति रूपा है। देखते हैं लोग बोलते आदि शक्ति, आदि शक्ति कौन है? माँ काली, माँ दुर्गा, ये नारी नहीं तो कौन है? लेकिन जहां नारी का अपमान हो, सम्मान नहीं हो, वहां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो यहाँ तो भर्ती सभा में द्रौपदी को ही घसीट करके ला करके और इस तरह से नग्न कर रहे। द्रौपदी भी सबको पुकार पुकार करके थक गई। दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पांचों पांडव सब, और राजा थे अंधा, धृतराष्ट्र राजा थे। राजा का तो ऐसे भी काम होता है प्रजाओं का रक्षा करना, प्रजा उनके पुत्र के समान है, और ये सब तो उनके खुद घर परिवार के, अपने परिवार के, अपने सगे हैं। फिर भी वो चुपचाप बैठे, आंख का तो अंधा था ही,
वो मन का भी अंधा, कर्म का भी अंधा ही समझा जाए। मोह में अंधा हो गया था, पुत्र मोह में अंधा हो गया था। एक तो आंख का अंधा था ही, और कर्म से भी अंधा हो गया था, पुत्र मोह में अंधा था। इसलिए द्रौपदी का पुकार कोई नहीं सुनते। सब तरफ से जब हार खा जाते हैं तो एक ही परमात्मा सबके ऊपर सिरमौर हैं, वही काम आते। ये वृंदावन के शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो काम आपका परिवार के लोग नहीं आएंगे, काम नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो परिवार के लोग, संपत्ति से जो काम नहीं होगा, परिवार से जो काम नहीं होगा, वो सत्य से होता है, परमात्मा से होता है। संसार में अगर कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे तो संत सदगुरु हैं, सदगुरु से संबोधन किया जाता है संत को। संत भगवंत में कछु अंतर नहीं। और परमपिता परमात्मा ये दो ही रक्षा कर सकते। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग और काल कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिनका सच्चा प्रेम गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हो, तो उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। तो दो ही बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाले संसार में नहीं है। तो द्रौपदी भगवान को पुकार करते कि सबको तो मैं देख ली, सबके सामने में ये हाल हो रहा है, आप भी कहाँ छुपे, आप तो रक्षा कीजिए। द्रौपदी पुकार रही है, और पुकार में कभी कह रही है, हे माधव, हे मुरारी, हे वृंदावन के वासी। भगवान कृष्ण तरफ के साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये स्थिर नहीं रह पाई, अपने आप में स्थिरता नहीं रख पाई। तुरंत फिर वृंदावन छोड़ करके, हे मथुरा के वासी, हे गोकुला के वासी। अब भगवान कृष्ण फेर में पड़ गए। तो सब जगह रहते हैं, तो वृंदावन के वासी बोल रहे थे, तो वृंदावन से आ रहे थे। बात बदल दी। अब भगवान कृष्ण फेर में पड़ गए। यहाँ से फिर उधर गोकुला, तो कभी मथुरा, उधर से आ रहे। अब तक तो बहुत विलंब हो गया। दुशासन कितना ये मतलब बल लगा दिया था, खींच रहा था। द्रौपदी भी अपना बल लगा करके अपना इज्जत को बचाना चाह रही है, लेकिन देखा कोई उपाय नहीं कि अभी ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं। और सबको यही मंजूर है, सब बैठे हैं देखने के लिए, सबको यही मंजूर है। भगवान कृष्ण को कहते हैं कि सबको यही मंजूर है, तुझे भी यही मंजूर है, तो लो हे घट घट वासी, अभी तक तू कहाँ। इतना कहना था घट घट वासी, तुरंत भगवान कृष्ण साड़ी में समा गए। दुशासन साड़ी खींचते खींचते पस्त खा गए। साड़ी का पहाड़ हो गया, ढेर हो गया। कवि को कहना पड़ा, साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी। पूरा पस्त खा करके मूर्छित होकर के दुशासन गिर पड़ा। सब वहां के सब सभासद लोग कांपने लग गए, और भगवान कृष्ण द्रौपदी का रक्षा किए। और इसके पीछे और भी रहस्य कारण। एक बार भगवान कृष्ण का अंगुली कट गया था, तो ये भी कथा शामिल है इसमें ग्रंथ में, कि द्रौपदी ये मतलब अपना साड़ी फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली में लपेट दिए थे। वही भगवान कृष्ण वचन दिए थे कि इस वस्त्र के बदले में, तो मतलब
तन ढकेंगे। और आज वही भगवान की साड़ी में समा गए और रक्षा किए। लेकिन बाद में द्रौपदी कहती है कि आप तो आते हैं, रक्षा तो करते हैं, भक्त के पुकार करने पर प्रकट तो होते हैं, लेकिन देर करते हैं, बहुत देर करते हैं। इतना जो देर करते हैं तो दुष्ट लोग छोड़ेगा उतना देर तक? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उत्तर में? ताकि हम क्या करें, हम तो तुरंत प्रकट होना चाहते, लेकिन भक्त ही उस तरह का। बताओ, तू ही कह रही थी वृंदावन के वासी, तुझे नहीं पता हम सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापी हैं। हम में, तुम में, खड़क, हम में, सब में व्यापक, सत्य न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। पदावली में है ना, भजन में गुरु महाराज कहते हैं सब जगह सर्वव्यापी है। तो फिर कहाँ का सा कहेंगे हे देवघर वाले शिव जी आइए? अगर आपकी सच्ची भक्ति है तो इस तरह से बोलना ही नहीं चाहिए, सीधे पुकार करना चाहिए, भगवान कृष्ण रक्षा कीजिए, ये नहीं कि वृंदावन से आइए, तब तो देर लगेगा। आप हैं कहाँ, वृंदावन है कहाँ? भगवान राम को पुकार करते हैं हे अयोध्या वासी राजा राम, तब तो फिर बात गड़बड़ होगी। भक्त जो सच्चे भक्त होते हैं उनका इस तरह का पुकार नहीं होता है। भगवान कृष्ण समझा रहे कि द्रौपदी तुम्हारे पुकार में गड़बड़ी था। कभी वृंदावन के वासी, हम दौड़ के आ रहे थे कि जल्दी से जाके बचावें, आ गए थे निकट, लेकिन फिर तू बात बदल दी कि हे मथुरा के वासी, हम तो फेर में पड़ गए, फिर दौड़ के गए मथुरा की, मथुरा से न आएंगे हम, मथुरा वाली को बुला रहे, फिर मथुरा से मार, देर नहीं लगेगा? जब तू कह दिया अंत में देखा कोई उपाय नहीं, हमको तो तू नाच नचा रही थी, कभी वृंदावन के वासी, कभी मथुरा के वासी, हम तो उसी में दौड़ भाग कर रहे थे, तुम्हारा क्या रक्षा करते? अंत में तू कह दी हे घट घट के वासी, तो घट से प्रकट हो गए तुरंत, देर कहाँ लगेगा? तो पुकार में भी तो पुकारने का तरीका भी तो होना चाहिए। भगवान नाम का जप भी बहुत लोग करता है, जप का तरीका होगा तब ना। इसलिए संत मत वालों को पता है कि हमारे गुरुमाज मानस जप बताए, सिखाए, और यही एक ऐसा जप है जो हर समय हर जगह ये पुकार होगा। पैखाना पेशाब पर बैठे मानस जप में कोई छूतक नहीं होता। लोग पाखंड लोग आपको कह देगा छूतक में, माला जप भलो नहीं होगा, अखंड नहीं होगा छूतक में। पैखाना पेशाब पर आप बैठे हैं तो माला जप भी नहीं होगा। घर में छूतक है, परिवार में छूतक है, शरीर में छूतक है, तो नहीं होगा माला जप। व्रत उपवास नहीं होगा, पर्व त्योहार नहीं होगा, लेकिन मानस जप सदा होगा। आप पैखाना पेशाब पर बैठे हैं तब भी भगवान को पुकार कर सकते हैं, तरीका जानिएगा तब तो। उलट पुलट लोग महिमा बता करके और हमारे ये संत मत के सत्संगी लोगों को भ्रमित कर देते हैं। लोग कम सोच रखने वाले हैं, कुछ सत्संगी लोग, सबको तो नहीं कर सकते, कुछ सत्संगी लोग कम सोच रखने वाले अध कचरा नहीं समझ पाते हैं तो बहा जाते। कोई कहाँ किस मत में चला गया तो कोई किस में चला, कोई जो असली रहेंगे गर्दन भी उतर जाएगा, वो अपना पथ नहीं छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो अध कचरा रहता है ना, वही बिलबिलाता है। आप लोगों को पता है किसान जब धान उपजाता है तो उसको डंगोनी करवाता है और फिर उसको धान को ओसाता है। हम लोग उधर जानते हैं, उसको बोलता है ओसाता है। सूप से गिराएगा एक जगह और सूप उस पर चलाएगा, तो जो ठोस धान रहता है जिसमें चावल भरा है, ठोस है, वो इधर उधर नहीं भागता है, उसी जगह रहता है। और खखरी जो रहता है देखने में लगता है धाने जैसा,
वो खखरी है, भीतर में कुछ भी मजबूती नहीं है, चावले नहीं है, वो खखरी इधर उधर हवा के झोंका में उड़ जाता है। तो जो सत्संगी खखरी है ना, मजबूत नहीं है, खखरी वाला, वो लोगों के बहकावे में इधर उधर हो जाता है। और जो ठोस है ना, जिसमें चावल भरा हुआ है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, जो संत मत को समझा है, उसको लाख कोई बरगला देगा। रामपाल का चेला हो कि किसी पाल का चेला हो, वो भटक नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तो यह कह रहा था कि भक्त की सच्ची भक्ति होने पर ही भगवान प्रकट होते, भाग दौड़ करने से नहीं होता है। जीवन पार हो जाएगा और भगवान से कोसों दूर रहेंगे। जाति पाति की बात नहीं है। आप लोग तो जाति पाति भी करते, फलना बाबा अपने जात है, उसी को बुलाओ। ये विशेष घुस गया है। यादव परिवार में देखते और बेसी है, फलना बाबा अपना जात है, चेला है कि चटिया है, कब बना नहीं बना उससे मतलब नहीं, वो अपना जात जो है। अब भगवान राम कहते हैं हमको जाति पाति से कोई मतलब नहीं, मान हूं एक भक्ति कर नाता, भक्तिहीन नर सो है कैसा, जल बिनु बारी दे देखिया जैसा। भगवान राम का रामायण पढ़िए आप, और भजन में आप सुनते कि वही नगरिया में पीर हरैया पीवा बसे मोर। भजन सुने होंगे बहुत बार। जहां न स्वर्ग नरक की दौरा, जहां न पाप पुण्य की दौरा, स्वर्ग नरक की ठौर, जाति पाति कुल मर्यादा, जहां न सुख दुख मोर। भगवान का नगर कैसा है, शुद्ध है, पवित्र है, वहां जाति पाति का खेल नहीं होता है। जहां जाति पाति में रहिएगा सत्संगी लोग, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बिंदुनाथ में फलना बाबा जाति पाति फेर करते हैं, ये सब हटाइए मन से। रैदास जी महाराज की इनका जात था, भक्त, उनकी सच्ची भक्ति थी। भगवान जहां भी पुकार करते थे वहां आते थे। माँ गंगा उनके लिए कठोता में प्रकट हो गई, क्या कहिएगा, जाति पाति की बात है। इसीलिए जाति पाति सत्संगी लोगों को जाति पाति नहीं बोलना चाहिए, जाति पाति करना ही नहीं चाहिए। ये सब मन से हटा देना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। कुछ अगर सत्संगी अध कचरा है, हम तो पहले बोल दिए, न समझ है कुछ सत्संगी कि नहीं वही बाबा को बुलाओ, जात है अपना, उसके बात में नहीं रहना चाहिए। आपके पास में विवेक नहीं है, सोच नहीं है, सोच विवेक रखना चाहिए और अपने विवेक से काम करना चाहिए। तो चलिए आइए पॉइंट पर। कहने का यहाँ भाव था कि बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ेगा सब तरह से, खान पान भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, और भक्ति भजन भी शुद्धता के साथ हो, तब भक्त का काम बनता है। और प्रार्थना कीजिए भगवान से, गुरु महाराज से कि परीक्षा कभी नहीं लीजिए। परीक्षा में पास नहीं कर पाइएगा। कोई लाखों में करोड़ों में कोई एकाक पास कर पाते, बाकी सब फेल हो जाते। भगवान की कड़ी परीक्षा होती है, गुरु की भी कड़ी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में टिक नहीं पाइएगा। इसीलिए बनिए मत कि हम बेसी मानते हैं, हम बेसी करते हैं, हम बेसी भक्त हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं तब तो फिर परीक्षा की बात आ जाएगी। मन को शुद्ध रखना चाहिए, सरल बनना चाहिए, बिल्कुल सरल, बिल्कुल शुद्ध। जहां अहम घुसेगा तो फिर भगवान परीक्षा
कौन विधि से लेंगे, संत कौन विधि से परीक्षा ले लेंगे और पास नहीं कर पाएंगे। कठिन बात है। आप लोग ये महाभारत तो सीरियल देखे ही हैं और बहुत बार भगवान कृष्ण और अर्जुन के विषय में सुनते ही रहते। और आज विशेष सत्संग है भगवान कृष्ण के नाम से ही, इसलिए भगवान कृष्ण से ये संबंधित भक्तों की कथा ही मैं सुनाना चाहता हूँ। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन अर्जुन को बीच बीच में ये अहंकार होता था। क्यों? उनके मन में होता था मेरे जैसे कौन भक्त हैं भगवान कृष्ण के, हमारा तो रथ भी हाँकते। यज्ञ करवाए थे न, रासु यज्ञ, उसमें भगवान कृष्ण जूठन पत्तल तक उठाए थे और अतिथि लोगों का चरण पखार। तो ये नहीं होगा कि हम बड़े भक्त हैं तभी तो मेरे लिए भगवान कृष्ण यहाँ सब काम जूठन पत्तल भी उठा देते हैं, पाँव भी धुलवा देते हैं और हमारा रथ हाँकते हैं। यही अहम हो गया, अहंकार अर्जुन को भगवान कृष्ण से व्यक्त कर ही दिए कि भगवान मेरे समान आपका और कोई भक्त होगा। अब सोचिए, डायरेक्ट भगवान को कहे। भगवान के तो कितने भक्त हैं संसार में, भलो पता नहीं सबको, एक पर एक भक्त हैं। कौन कितने महान है किसको पता है। और जो सच्चे भक्त हैं वो अपना बखान नहीं करते। आजकल तो नवशिक्षा सब एक दो ठो महात्मा हो गया है ना, साल 2 साल बनने से नहीं हुआ है। कहेगा कि मेरे समान कोई है ही ना, हम ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बरगलाते हैं सबको और आप लोग उसमें बह जाते। उससे तो बचना चाहिए। ये देखना चाहिए कब बना, कहाँ सीखा, नहीं सीखा, हो गया कैसे, सबसे बड़ा कैसे हो गया। लेकिन वही बात है कि विवेक से काम नहीं करते। कहावत है, कहावत क्या, रामचरितमानस में भी प्रथम सोपान बालकांड में वर्णन है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग से विवेक होता है। आप लोग बहुत दिन से सत्संग में जुड़ गए हैं, विवेक के तराजू पर तो तौलना चाहिए कि कह दिया कुछ तो हो गया। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरे समान कोई भक्त नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुझे क्या पता, एक पर एक भक्त हैं और उनके सामने में तू क्या। अब अर्जुन को थोड़ा लगा कि हम इतने बड़े भक्त हैं और हमको कह रहे हैं भगवान कि तुमसे भी बड़ा बड़ा भक्त है, सो कौन वैसा भक्त है, हम भी देखें। अर्जुन कह दी हम भी देखें, काकि देखना चाहते। भगवान कृष्ण से कह दिया अर्जुन की हमसे बढ़कर के कौन भक्त है, जरा हम भी देखें, काकि देखना चाहते। तो चलो, और उनको साधु का, भगवान कृष्ण भी साधु का भेष बना लिए, अर्जुन को भी साधु बना दिए। कहीं ग्रंथ में वर्णन है ब्राह्मण का भेष जो भी हो, ब्राह्मण भी शुद्ध माना जाता है। ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किए। तो जो भी हो, यहाँ भगवान कृष्ण अपने भी रूप बना लिए महात्मा का और अर्जुन का भी रूप महात्मा का बनवा दिए और साथ में इशारा किए जमराज को कि सिंह बन करके आइए। आ गए। भगवान के तो इशारे पर सब काम करते। तो सिंह लेकर के भगवान कृष्ण और अर्जुन और सिंह लेकर के गए राजा मोरध्वज के यहाँ। बड़ा धर्मात्मा राजा थे, भक्त थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, दानी भी थे। उनके समान कौन दानी होगा संसार में। गए वहां
सब उनका पूरा स्वागत कर रहे हैं। दरबारी लोग कहते नहीं, हम राजा से मिलेंगे। कहते महाराज कहिए, पधारिए, क्या चाहिए सो बोलिए, हम ही लोग पूरा कर देंगे। कहती नहीं, हम राजा से मिलेंगे। भेष महात्मा का है, भगवान कृष्ण का भेष तो है नहीं, लेकिन उनके यहाँ संत महापुरुषों का बड़ा सम्मान होता था, इसलिए दरबारी लोग पूरा आगे पीछे सेवा में लग गए। महाराज कहिए तो सब पूरा हम ही लोग कर देंगे, राजा को खोजना नहीं पड़ेगा। कि नहीं नहीं, राजा से मिलना है। राजा को खबर दी। राजा सुनते हैं कि दो दो महात्मा साथ में है, उनके साथ में एक सिंह भी है। तो महात्मा का नाम सुन करके राजा चुपचाप स्थिर रहेंगे? हो ही नहीं सकता। तड़प के साथ आ गए, ले गए, बैठाए, चरण पखाड़े और हाथ जोड़ करके कहते महाराज कहिए क्या आपका सेवा करें। का की सेवा? हमारा जो सिंह है ना 3 दिन से भूखा है, इनको भोजन चाहिए। महाराज सिंह को भी भोजन, और आप दोनों महात्मा मेरे लिए महान है महाराज, आप दोनों के लिए भोजन और सिंह के लिए भोजन। कहा कि हम दोनों तब तक नहीं खाएंगे जब तक हमारा सिंह नहीं खाएगा, ये 3 दिन का भूखा है। तो महाराज 3 दिन का भूखा है तो इनके लिए तुरंत व्यवस्था करवाते। कहा तुरंत क्या व्यवस्था करवाएगा? तो महाराज जो कुंवर है, कुंवर मतलब बेटा, एक के बेटा था उनको, ताम्रध्वज उनका नाम था। कहा कि उस बेटा का ही मांस पसंद करेगा, दूसरा नहीं, दूसरा जीव जंतु का नहीं, वही तुम्हारा जो बेटा है ना उसी का मांस खाएगा। और तू अपने से एक तरफ रानी और एक तरफ तू आरा से चीर करके और दाएं तरफ का मांस देगा, तब वो हमारा सिंह खाएगा, और बायां तरफ तू अपने घर में रखेगा। भारी ये मतलब क्या कहा जाए, एक ही बेटा है, वचनबद्ध पहले करवा लिए थे। कि महाराज मेरे यहाँ से तो कोई आज तक लौट के नहीं गए, वचनबद्ध करवा रहे हैं आप, तो ठीक है, हमें स्वीकार है। तब बोलते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है उसी का मांस हमारे शेर को चाहिए। और उसमें भी ये नहीं कि आगे कर दिया सो बात नहीं, आरा से चीरना पड़ेगा। बेटा का माँ और बाप मिल करके राजा रानी, आंख से आंसू भी नहीं निकलना चाहिए। ये कह दिया आंख से आंसू नहीं निकले, आंसू निकलेगा तो नहीं खाएगा सिंह। इतनी कड़ी परीक्षा। अब फेर में पड़ गए, मुसीबत पर मुसीबत। कहा कि महाराज हमको तो एक ही बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है। कि वो सब हम नहीं जानते, कह दो, नहीं होगा तो वचन दिया है तू, हम लोग जा रहे हैं। नहीं महाराज, सोचने का समय दीजिए। राजा रानी के पास गए और रानी से कहते हैं इस तरह की बात। रानी तो रोने लग गई, कैसा वचन क्यों दिया आप? कि वचन तो दे दिए हैं, अगर वचन से मुकरते हैं तो धर्म चला जाता है। वचन को सिद्ध करते, पूर्ण करते तो बेटा जाता है। सारा जीवन का क्या हुआ, धर्म कर्म भक्ति भजन सत्यानाश होगा अगर वचन से गिरते हैं तो। इसलिए वचन से कभी नहीं गिरना चाहिए। अब लोग तो यहाँ वचन दे देते, कितने बार वचन दे करके गिर जाते। हम भी देखे, सत्संगी लोगों को भी देखे, वचन दे करके और गिर जाते, और जानते बड़ा घाटा लगता है। पद्म पुराण में भी ये कथा है, वचन दे करके कभी नहीं गिरना चाहिए। त्याग करने से तो कल्याण ही होता है, लेकिन वचन दे करके गिर जाते हैं तो भारी संकट झेलना पड़ता है। तो यहाँ राजा कह रहे रानी से, एक बेटा है
अगर वचन से मुकर जाते तो सारा जीवन का धर्म कर्म सत्यानाश। और अगर वचन को सिद्ध करते तो बेटा समाप्त, दूसरा कोई है भी नहीं। तब तक वहां बेटा मूर्ध्वज आ गए। दोनों बाप माँ चिंतित है, माँ तो रो रही है। बेटा बीच में आ गए, कुछ सुन लिए थे, वो भी देख लिए थे। दो महात्मा एक सिंह लेकर के आए। यहाँ माता पिता दोनों फेर में रो रहे। माँ का कि माँ क्यों रो रही, क्या संकट है। माँ झपट करके अपने लाल को, अपने बेटा को सीने में सटा लिए और कहा कि बेटा क्या कहे। कहा कि नहीं माँ, साफ साफ कहो। तो सब बता दी माँ, इस तरह की बात है। बेटा मुस्कुराए, कहा कि माँ ये तो उत्तम बात है, इस शरीर का क्या होगा, चमड़ा मांस हड्डी का ये शरीर है, क्या होगा, धर्म कर्म में लग जाएगा, इससे बढ़िया क्या होगा, एक दिन तो ऐसे भी समाप्त होने वाला है। बेटा कितना समझदार था, देखा कि संकट पिता के ऊपर है, वचन से गिर जाएंगे तो धर्म कर्म समाप्त हो जाएगा, संसार में लोग क्या कहेंगे। और अगर वचन सिद्ध करते हैं तो फिर बेटा जाता है, संकोच में है दोनों माँ पिताजी। ये ताम्रध्वज अपने पिता से कहते हैं बेटा सोचते क्या, पिताजी सोचते क्या, अच्छा मौका लगा है। पिताजी अच्छा मौका, कुछ न सोचिए, हम धर्म कर्म में लग जाएंगे, बेटा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जहां धर्म से गिर गए तो ये मिलने वाला नहीं है। धर्म से गिर गए, भक्ति में गिर गए तो जीवन सत्यानाश हो गया, मानव जीवन ही पार। बेटा तो मिल जाएगा, लोग तो गोद भी ले लेता है बेटा, पोस बेटा भी ले लेता है, और राजा का तो प्रजा बेटा ही है। तो बेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन धर्म नाश हो जाएगा। तो पिताजी सोच लीजिए कि ये मानव जीवन पार हो जाएगा। तो बेटा तैयार हो गए, तो बाप को खुशी हुई। बाप कैसे कहते बेटा को, लेकिन बेटा अपने से बाप को समझा रहे, माँ को समझा रहे। लेके गए माता पिता दोनों ताम्रध्वज को और बैठाए वहां, आरा सर पर रख दी। एक तरफ रानी है, एक तरफ राजा है मूर्ध्वज। आरा खींच रहे हैं, धस चुका है, सर को फाड़ करके नीचे आ गया। खून की धारा बह गया, जैसे पानी बहता है, पूरा एकदम खून की धारा। रानी के आंख से आंसू बह गए, देख लिए, कहते बस बस छोड़ दो, नहीं चाहिए। आंख से आंसू बहा दिए, अब हमारे सिंह को ये पसंद, सिंह नहीं खाएगा, हम लोग जा रहे। रानी कहती, हाथ जोड़ ली, महाराज आंख से आंसू बेटा के मुंह में नहीं हुआ, बेटा के मुंह में आंख से आंसू नहीं बहा रहे महाराज, तो फिर क्यों बहा रहा है। कहा कि ये मन में बात हो गई कि बेटा का दायां अंग सो कौन सा पुण्य किया था जो महात्मा के कार्य में उसके सिंह का भोजन बन रहा है, दायां अंग का कौन पाप कर्म हुआ था जो किसी काम में नहीं आया। इसीलिए इस दायां अंग के लिए ही आंख से आंसू छलक आए महाराज। दायां अंग तो धर्म में लग जाएगा, पुण्य में लग जाएगा, बायां अंग का क्या दोष था महाराज, ये मैं जानना चाह रही थी। उत्तर नहीं दे पाए भगवान इसका, चुप हो गए, मौन हो गए, इसका उत्तर नहीं दे पाए। और उनको मानना पड़ा कि वास्तव में दाएं अंग हम बोले हैं तो बायां अंग का क्या कसूर था। भगवान सोचने लग गए
और फिर संभल गए वो। पूरा फाड़ करके दायां अंग सिंह को खिला दिए, बायां अंग कपड़ा में लपेट करके घर में रख लिए। सिंह का तो भोजन हो गया, अब दोनों महात्मा का भोजन का कि अब भोजन तैयार करो। बेटा समाप्त हो गया है, राजा रानी दोनों फाड़ करके आधा अंग सिंह को खिला दिया है, आधा अंग को घर में रख दिए हैं कपड़ा लपेट करके, और कहते भोजन तैयार करो। फिर भोजन तैयार की और कहा कि 5 थाली में परोसो। राजा कहते महाराज आप सिंह का भोजन हो गया है, केवल 2 हैं आप लोग का कि 2 हम लोग नहीं, 5 थाली में परोसो। तब 5 चलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ ध्यान रखिए, का कि 5 थाली में परोसो, का कि 5 थाली में, कहते हाँ 5 थाली में, 2 तुम दोनों अपने लिए, राजा रानी के लिए, एक साथ में बैठ करके आज सब ग्रहण करेंगे प्रसाद। और हम दोनों एक थाली में, 2 तुम लोगों का कि पचमा कुमार के लिए, ताम्रध्वज के लिए, उनका बेटा का नाम बोला था कि महाराज वो ताम्रध्वज कहाँ है, अभी तो आप चिरवाए सिंह को खिला दिए। का कि नहीं, तब ऐसे हाथ से हम भोजन नहीं करेंगे। अगर बेटा नहीं है, बेटा को पुकार बुलाओ, बेटा नहीं है तो ऐसे हाथ का भोजन नहीं करेंगे। अब तो सोच रहे हैं कि बेटा भी चला गया, धर्म से भी जा रहे हैं, भोजन भी नहीं करेगा। राजा तो अपनी सुधि बिसर गए भगवान पर समर्पण करके, और पागल के तरह हो करके पुकार करते हैं बेटा ताम्रध्वज कहाँ हो। उधर से घर से ही, राजमहल से ही दौड़ता हुआ सामने हम आ गए। रानी झपट करके अपने सीने में लगा ली। तो इस तरह की भक्ति में, इस तरह की परीक्षा में कोई भक्त सफल हो पाएंगे? भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए, सिंह भी, वो तो जमराज थे, वो भी जमराज रूप में प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण तो अपने सही रूप में आ गए और अर्जुन भी अपने रूप में आ गए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा तो कठिन परीक्षा थी, लेकिन तुम सफल हो गया, सो वर मांगो, क्या मांगते हो? ताकि महाराज दर्शन दे दिए, इससे बढ़कर के क्या होगा? बार बार आग्रह किया कि नहीं तो मांग करो। ताकि महाराज जब बार बार आप कह रहे मांग करने के लिए, तो ये तो द्वापर युग था, अब कलयुग आएगा, इस तरह की भक्ति नहीं होगी भक्त में, और इस तरह का कठिन परीक्षा आप कोई भक्त से नहीं लीजिएगा। हमको यही वर दीजिए, ये वचन दीजिए, वर दीजिए, कैसा फिर परीक्षा किसी भक्त से नहीं लीजिएगा। तो देखिए, मैं कह रहा था कि परीक्षा में कोई पास करेंगे, इसलिए भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि परीक्षा नहीं लीजिए, भक्ति भजन कीजिए, गुरु अपने पार लगा देंगे, भगवान अपने पार अपने शरण में बुला लेंगे। लेकिन वो परीक्षा की बात अहम कीजिएगा, मेरे समान कोई नहीं, तब तो बहुतों का परीक्षा लिया है। एक और घटना सुनाते। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे थे, मेरे भाई के समान कौन धर्मात्मा होगा? युधिष्ठिर जी महाराज का बखान कर रहे थे। धर्मात्मा तो थे ही, लेकिन कोई दान पुण्य करते, कोई धर्म कर्म करते तो अपने मुख से कभी बखान नहीं करना चाहिए। इसीलिए ना कहा सुनते हैं कि दायां हाथ से दान करे तो बायां हाथ को भी पता नहीं चले। आप लोग हल्ला करते हैं, करवाते हैं, माइटिंग करवाते हैं, कितना जगह
बाबा माइकिंग कर दीजिए। और बहुत जगह देखते खूब भंडरा नाश्ता का खूब माइकिंग करवाता है लोग, कितना पुण्य होता है उनको देने वालों को। हम लोगों को तो समझ में बात नहीं आती है, इसीलिए हम यहाँ नियम बनाए कि जो देगा तो उनका धर्म हो, कर्म हो, उनको पुण्य हो, माइकिंग नहीं हो। हमको भारी लगता है माइकिंग करने में, और सुन करके 2-4 ठो तैयार हो जाएगा बेसिए। लेकिन हानि क्या है ये नहीं समझ पाते लोग। नाम पर जाता है, बड़ाई पर जाता है, अहम हो जाता है, अहंकार। हम किए, हमको पाघाट में भंडारा दिए, हम वहाँ दिए तो सही किए, लेकिन ये अहम जो घुसा दिए यही चौपट कर दिए। ये 10 जगह बोलने लग गए, यही सत्यानाश कर दे। ये नहीं बोलना चाहिए। एकदम शुद्ध मन, पवित्र मन रखिए, कोई अहम नहीं कीजिए। भगवान का दिया हुआ है, आप दे दिए तो क्या कर दिए। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो भगवान का दिया हुआ भगवान के कार्य में लगाते तो भगवान और उनको मुंह ना फाड़ के देते। और जहाँ बनने लग जाते हैं बेसी तो भगवान रोक लगा देते हैं। दो तब अपना, तो अपना देता है नाम बढ़ाई, तो दो तब क्या देता है। इसीलिए माँ बहने भाई बंधु, सत्संग सुनते हैं तो समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते, क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरे भैया के समान कौन धर्मात्मा होगा। कहा कि अर्जुन एक पर एक धर्मात्मा है, तू नहीं समझ पाएगा। अच्छा मौका लगेगा तो तुमको बता देंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को मतलब कहते हैं कि मौका लगेगा ना तुमको ये भी बता देंगे कि कौन बड़ा दानी है, कौन बड़ा धर्मात्मा है। कर्ण का तो नाम सब कोई जानते, कर्ण बोल देते अर्जुन को भगवान कृष्ण, तो उनको तो बड़ा अखरता, विरोधी में था कर्ण। जब कर्ण धराशायी हो गए, भगवान कृष्ण के कृपा से ही पांडव लोग विजयी हुए थे। अगर रक्षा नहीं करते भगवान कृष्ण, मार्ग नहीं दिखाते तो पांडव लोग विजयी नहीं हो पाते। और पांडव के तरफ धर्म था, इसलिए भगवान कृष्ण साथ दिए थे। और पांडव के लिए भगवान कृष्ण क्या नहीं किए, प्रतिज्ञा भी तोड़ दिए थे। जानते हैं जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे सहयोग मांगने के लिए भगवान कृष्ण के पास, अब युद्ध तो निश्चित हो गया था, रुकता ही नहीं, तो दोनों गए थे भगवान कृष्ण के पास सहयोग मांगने के लिए। तो भगवान कृष्ण उस समय सो रहे थे। भगवान और संत कहीं सोते हैं, लेकिन मन की बात जानते, क्या क्या होने वाला सब पता रहता है, इसलिए सोने का ये स्वांग किया। भगवान कृष्ण सो रहे, दुर्योधन पहले पहुंच गए, देखते हैं सो रहे हैं, सोचा कि जगह ना बढ़िया नहीं है, तो बैठो, जगेंगे तब कहेंगे। तो कुर्सी लेकर के भगवान के सिर के तरफ, सिरौना के तरफ आराम से बैठे हैं। बाद में गए अर्जुन, अर्जुन देखते हैं कि यहाँ दुर्योधन पहले से भगवान कृष्ण के कक्ष में है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण के पैर तरफ बैठ करके पांव दबाने लग गए। तो दबाने लग गए तो भगवान कृष्ण आँख खोल दिए, देखते हैं अर्जुन सामने में। कहते अर्जुन कहो कैसे आना हुआ। अर्जुन तो बोल भी नहीं पाए। दुर्योधन कहते हैं पहले हमसे बात कीजिए, पहले हम आए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम आए हो, लेकिन पहले तो दृष्टि अर्जुन पर पड़ा, सो मैं अर्जुन से तुमसे भी बात करेंगे। तो अर्जुन कहते महाराज आप तो जानते हैं कि युद्ध अब नहीं रुकेगा, सो हम सहयोग मांगने के लिए आए। दुर्योधन और बीच में, हम पहले आए, हम भी सहयोग मांग, हमको पहले मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो दोनों हमारे
परिवार के ही लगते हो, हम तो दोनों को सहयोग करेंगे, दोनों आए हो ना, तो दोनों को सहयोग करेंगे। एक तरफ नारायणी सेना रहेगा, भगवान कृष्ण फरिया रहे, एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ हम। छोड़िए उधर बच्चे लोगों पर ध्यान नहीं दी, वही सब तो थोड़ा था कर बीच में माया का खेल करता है। बचिएगा कैसे, माया से बचिएगा तबे ना। तो थोड़ा था कर माया हम लोगों को भी कभी कभी ओझराते हैं। तो चलिए यहाँ ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण दोनों के बीच में कहते दोनों को सहयोग करेंगे। एक तरफ मेरा नारायणी सेना, एक तरफ मैं अकेला निहत्था, अस्त्र शस्त्र हम नहीं चलाएंगे, और दोनों को लेना है। लेकिन पहले हम मौका दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तुमसे छोटा भी है। अर्जुन दुर्योधन से उम्र में छोटा भी, और कहते पहले नजर उसी पर पड़ा है दृष्टि, तो ये मौका पहले अर्जुन को देते। दुर्योधन घबरा गए कि कहीं नारायणी सेना मांग लिया तब तो गए काम से, इनको हम लेकर के क्या करेंगे, निहत्था इसको क्या करेंगे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाएगा तो क्या करेंगे लेकर के। मौका दिया था अर्जुन को कि अर्जुन क्या चाहिए बोलो, नारायणी सेना एक तरफ और एक तरफ मैं निहत्था, ये मौका तुमको है पहले लेने का। अर्जुन झट से भगवान कृष्ण का चरण पकड़ लिए, महाराज आप चाहिए। दुर्योधन तो पूरा गदगद हो गए कि पागल निकला अर्जुन, पागल, इसकी बुद्धि चौपट हो गई। ये निहत्था को लिया, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा। वो तो खुश होकर के और खुशी के मारे उछलता हुआ अपने मामा शकुनी के पास आ गया। मामा शकुनी पूछते हैं कि सहयोग मिला? हाँ मामा सहयोग मत पूछिए, वो जो है ना बड़ा पक्षपाती है। भगवान कृष्ण के भगवान तो बोलता नहीं था, बोलता था कि वो ग्वाला है ना, ये तो बड़ा पक्षपाती है। जानते हैं मामा श्री, वो नारायणी सेना एक तरफ और अपने को एक तरफ, और बोला कि हम निहत्था अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। अब मौका दे दिया अर्जुन को। हम तो मने मन डर रहे थे कि अर्जुन नारायणी सेना ले लिया तो गए काम से। लेकिन जानते हैं मामा श्री, वो तो महामूर्ख निकला अर्जुन, कोई ज्ञान है उसको, कोई बुद्धि है, वो निहत्था को लिया, निहत्था को ले लिया। बताइए मामा श्री वो क्या करेगा? इतना बिगड़ा ना शकुनी मामा कि मूर्ख तो तू है मूर्ख। वो समझता था कि परमात्मा सच्चिदानंद है, भगवान है, और ये मतलब सोचता कि हम होशियार हैं, हम लिए नारायणी सेना, नारायण और नारायणी सेना, ये तो नारायण खुद नारायण है, इनके इशारे पर सब काम होगा। वो बोलता कि हम ही होशियार है। तो मामा तो डांट फटकार किए गए, फिर भी दुर्योधन गदगद है, हमको तो नारायणी सेना मिला। जब दुर्योधन आ गए तब भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते कि अर्जुन तुमको तो पहले मौका दिया था, नारायणी सेना लेना चाहिए था, हमको लेकर के क्या करेगा? हम तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाएंगे, हम तो वचनबद्ध हैं। कहा कि महाराज नहीं चलाइए अस्त्र शस्त्र, हमको नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमको एक कुशल सारथी का जरूरत है, जिनका भगवान सारथी हो जाए। लंका कांड में वर्णन है कि ईश भजन सारथी सुजानो, परमात्मा की सच्ची भक्ति जिसमें हो, इससे बढ़कर के चतुर सारथी और क्या कहिएगा। तो अर्जुन कहते हैं यही बात भगवान कृष्ण से कि आप मेरा सारथी बनेंगे, रथ का बागडोर थाम लेंगे तो प्रभु के हाथ में अपना जीवन रूपी बागडोर थमा देंगे, निर्भय हो के युद्ध करेंगे, हमको डर किस बात का।
समझते तो थे कि परमात्मा है, भगवान है, और इतना जप भी किया था अर्जुन कि केस से कृष्ण कृष्ण की आवाज होती थी, लेकिन वो अहम आ जाता था कि मेरे समान कोई नहीं, भैया के समान कोई नहीं। ये अहम ही मतलब काम खराब करता था। तो मैं कह रहा था कि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण क्या नहीं किया। जब घमासान युद्ध हो गया, अर्जुन की हार हो रही थी दादा भीष्म के सामने, तो जानते हैं भगवान कृष्ण रथ का चक्का लेके दौड़ पड़े भीष्म से युद्ध करने के लिए आगे। दादा भीष्म अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, प्रभु बस बस इतना का ही जरूरत था, आप हमारा प्रतिज्ञा तोड़वाए थे, सो हम भी आपका प्रतिज्ञा तोड़वा दिया, बस अब हमको कोई जरूरत नहीं है महाराज। तो प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे अर्जुन के लिए, प्रतिज्ञा कर लिए थे। कहते हैं कि महाराज बस हमको इतने जरूरत था, इतना घमासान युद्ध कर दिए दादा भीष्म कि अर्जुन की हार होने लग गई। तब भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ के वही रथ वाला चक्का लेके दौड़ पड़े, अर्जुन के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़ दिए। और दादा भीष्म कहते बस बस हो गया, आप तो प्रतिज्ञा किए थे अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं चलाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण भी तो चतुर, 16 कलाओं परिपूर्ण, कहते महाराज कहाँ है अस्त्र शस्त्र, ये तो रथ का चक्का है। तो भगवान से कोई सकेगा, दिखा दिए कि हम तो प्रतिज्ञा किए थे युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं चलाएंगे, तो महाराज अस्त्र शस्त्र है। क्या कि दादा भीष्म कहते बस बस महाराज इतना ही करवाना था हमको। तो मैं वही कह रहा था कि अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा भी तोड़ दिए थे। अर्जुन के लिए युद्ध में भगवान कृष्ण 2 रूप भी धारण किए थे। सब कथा एक समय में सुना दें ये संभव नहीं है, समय विशेष हो जाएगा। जो मतलब कथा को हम शुरू किए उसी को पूर्ण करते। भैया से बड़ा धनी कौन होगा संसार में, ताकि है तुमको पता नहीं। जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध हो गया, भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए योग माया का खेल कर दिए। अर्जुन का रथ का चक्का भूमि में दब गया। कर्ण का रथ का चक्का भूमि में दब गया। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण देखिए कर्ण के साथ ये भी कर दिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर तीनों लोक का भार रख दिए थे, फिर भी कर्ण को नहीं हरा पा रहे थे। कर्ण इनके रथ में जब बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 7 डेग पीछे हो जाता था, नहीं 3 डेग अर्जुन का रथ पीछे हो जाता था। और अर्जुन जब कर्ण के रथ में बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 डेग पीछे होता था। तो जबकि कर्ण के रथ पर कोई भार नहीं था, अर्जुन के रथ पर तीनों लोक का भार। तब कर्ण इनके रथ में बाण चलाता था तो तब भी 3 डेग पीछे कर देता था। समझिए कैसा वीर था कर्ण। और अर्जुन जब उनके रथ में बाण मारता था तो 7 डेग न बिना भार का जाता था। और योग माया वहां खेल कर दिए भगवान कृष्ण कि कर्ण को हरा नहीं सकेगा। तो वही रथ वाला चक्का भूमि में दब गया। तो कर्ण रथ पर से नीचे कूद गए और कहते हैं जरा ठहर जाइए, अभी हम मुसीबत में हैं, रथ वाला चक्का भूमि में दब गया है, जरा बाहर निकालने दीजिए। अर्जुन तो रुक गए थे, बाद में फिर कर्ण को हरा सकता है भगवान कृष्ण। नहीं अर्जुन ये मौका है, मौका छोड़ता है कोई? भगवान कृष्ण सब खेल करवे किया है, अर्जुन रुक गया क्योंकि मौका है अर्जुन बाण चलाओ। कर्ण सुन लिए। कर्ण क्या बोलते, नहीं महाराज ये धर्म युद्ध है, निहत्था के ऊपर वार नहीं करने का नियम बना है।
कहा कि हाँ अर्जुन अब इनको धर्म सूझा, अब संकट में है ना तब धर्म सूझा। अक्सर ऐसे होता है संसार में, जब लोग संकट में घिर जाते धर्म कर्म सूझने लग जाता है, भगवान सूझता है, साधु महात्मा सूझता है। और जब ऊपर रहता है तब सबसे बड़ा वही अपने आप को बताता है। तब इनको धर्म सूझ रहा है अर्जुन, अभी धर्म सूझा, धर्म युद्ध का दुहाई दे रहा है। बताओ अर्जुन, अभिमन्यु को सब महारथी मिल करके चक्रव्यूह का रचना करके और डंगा के मार दिए। क्या क्या नियम था? एक महारथी के साथ एक महारथी युद्ध करेंगे। वो बच्चा बालक को सब चक्रव्यूह में फंसा करके सब महारथी मिलकर, उसमें ये भी था, उस समय इसका धर्म कहाँ था? धर्म युद्ध। और बताओ अर्जुन, भर्ती सभा में घसीट करके द्रौपदी को लाए थे, नग्न कर रहे थे, वहां ये भी वीर था, कुछ नहीं बोला था, कहाँ था इसका धर्म? सो पूछो इस अर्जुन जो हो रुक गए थे ना, उनका तो मत पूछिए, गुस्सा आसमान छू लिया, पूरा फटाफटा की भगवान के अर्जुन को कहते बाण पर बाण चलाओ, फटाफट बाण चलाए। कर्ण तो क्या करते, मतलब धराशायी हो गए। और उनको तो गुरु का भी साप था कि जब संकट आएगा उस समय मंत्र भुला जाएगा। कर्ण भुला गए मंत्र, और अर्जुन बाण पर बाण चला दिए, कर्ण धराशायी हो गए। इधर सबके सब पांडव के तरफ खुशियां मना रहे हैं कि दुर्योधन का दाहिना हाथ समाप्त हो गया, कट गया, उसी पर कूदता था ना, इतना बड़ा वीर था कर्ण, वही आज पार हो गया। लेकिन सब खुशियां मना रहे। भगवान कृष्ण निराश हैं, उदास हैं, सब काम वही करवाए और फिर भी दुखी हैं। अर्जुन देखते हैं भगवान कृष्ण का मुख, दुखी हैं, ताकि भगवान इतने बड़े बड़े वीर मारे गए, एक पर एक दिन भी आपके मुख पर ये मलिनता हम लोग नहीं देखे। आज आप उदास हैं, दुखी हैं, ऐसा क्यों? कहा कि अर्जुन, एक धरती पर से मेरा बड़ा भक्त, दानी भक्त उठ रहा है। इस तरह से भगवान कृष्ण कहते बहुत बड़ा दानी भक्त धरती पर से उठ रहा है। कहते हैं कि कौन ऐसा है भगवान, कौन ऐसा दानी भक्त धरती पर से उठ रहा है जिसके लिए आप दुखी हो गए? कहा कि अर्जुन, नाम नहीं सुन पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कि नहीं महाराज, आपका इतना बड़ा भक्त और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कहिए तो जरा, हम नमन करेंगे, आपके बहुत बड़े भक्त धरती पर से विदा हो रहे महाराज। झट से भगवान कृष्ण कहते वो सबसे बड़ा दानी भक्त मेरा कर्ण है। तुरंत नमन क्या करेगा, तुरंत अर्जुन के मुख पर तो मत पूछिए। कहते महाराज दुश्मन का इतना बड़ाई, इतना नाम ले रहे, बहुत बड़ा भक्त, क्या हमारा ये भैया से युधिष्ठिर जी महाराज से बड़ा भक्त है? कहा कि हाँ अर्जुन, उसके सामने में तुम्हारा भैया भी नहीं है। नहीं यकीन है तभी दम नहीं तोड़ा, चलो परीक्षा ले लो, चलो। तो दोनों ब्राह्मण का भेष बना लिए, भगवान कृष्ण ब्राह्मण का भेष और अर्जुन को भी ब्राह्मण का भेष बनवा के कहा कि चलो अब दम तोड़ने वाले। गए वहां जहां कितने लाशों का ढेर है, मौत के घाट उतर गए, कितने लोग हुकी है आ भर रहे हैं। कर्ण भी उसी में धराशायी है। आवाज लगाते दाता कर्ण, दाता कर्ण कहाँ हो, दाता कर्ण कहाँ? पूरा छलनी था उसका शरीर, लहू लुहान था, पीड़ा से पूरा व्याकुल है। और जैसे आवाज कान में गई दाता कर्ण कहाँ हो, धीरे धीरे आवाज लगाते कौन महापुरुष
इस अंतिम समय में मुझे याद कर रहे हैं, मैं तो अब तब कर रहा हूँ, दम तोड़ने वाला हूँ। आवाज सुन करके भगवान कृष्ण और कर्ण वहीं पहुंच गए। देखते हैं पूरा एकदम लहूलुहान छलनी है, पूरा बेजान समझिए, पूरा हुक हुकी जरा जरा बोलते हैं। कहते हैं दाता कर्ण, बहुत आपके विषय में हम लोग सुने हैं कि बहुत बड़े तू दानी हो, किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देते हो। सो हम दोनों को थोड़ा सा सोना का जरूरत है। दाता कर्ण कहते महाराज, अब तो हम दम तोड़ने वाले हैं, पहले आते जितना सोना कहते उतना देते, विलम्ब कर दिए महाराज। एक काम कीजिए महाराज, मेरे घर पर चले जाइए, मेरे घर पर जाइए, मेरी पत्नी से कहिए ताकि देना है तो दो, नहीं देना है तो कह दो, इसके घर पर जाएंगे। आए हैं तुम्हारे पास, तब तुम्हारे घर पर जाकर के पत्नी से मांग करेंगे। तुमको देना है तो दो, नहीं तो कह दो, हमसे नहीं होगा। कर्ण मन में विचार किया, ऐसा तो जीवन में हुआ ही नहीं है, मुंह से ना नहीं निकला है, आज कैसे निकाल देंगे इस समय मरते समय। कहा कि महाराज ठहरिए, तब मेरे पास तो सोना नहीं है, दांत है हमारा सोना का, ले लीजिए महाराज। कहा कि सुनो, हम लोग का साई है कि ब्राह्मण, इसका दांत तोड़ के लो, रखो रखो अपने पास दांत, चलो। नहीं चाहिए। कहते महाराज रुकिए जरा, ठहरिए। अच्छा तब एक काम कर दीजिए, हम तो पूरा पीड़ा से व्याकुल हैं महाराज, खिसक भी नहीं पाते, एक पत्थर ला दीजिए, तोड़ के हम दे देंगे। का किसका नौकरी करो, चाकरी करो तो दाम देगा कि मजदूरी देगा? पत्थर लाके दो, इसका काम करो तभी देगा, तो मजदूरी दिया कि दाम दिया? रखो रखो, नहीं रख लेना, इस दान सोना नहीं लेना, रखो अपने पास। क्या करते, धीरे धीरे उसी अवस्था में खिसक करके आगे गए, अब पत्थर पर जाकर के मुंडा पटका, जबड़ा पटका, दांत बाहर आया। और कहते महाराज लीजिए। कहा कि हम लोग ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, जूठा, इसका जूठा लेगा, मुंह से निकाला हुआ। देना है तो इसको शुद्ध जल से धो करके दो। क्या करते, उसी अवस्था में किसी तरह से बाण चलाए धरती पर, और उससे फुहारा निकला पानी का, गंगा मां का, और उसी में धो के कहते महाराज लीजिए। उनको सोना क्या लेना, तू तो कड़ी परीक्षा थी। जैसे करके कहते लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिएगा। तुरंत भगवान कृष्ण प्रकट हो गए अपने रूप में। अर्जुन भी अपने भेष में आए। कहा कि देख लिया अर्जुन, अर्जुन भी मौन हो गए। भगवान कृष्ण कहते कर्ण वर मांगो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न, तुम्हारा ये दान का मिसाल कोई जोड़ नहीं दे सकेगा, सो मांगो। क्या मांगते हो, शरीर कंचन कर दें? नहीं महाराज, अंतिम समय में आप आकर के दर्शन दे दिए, इससे बढ़कर के क्या होगा। और आपके बड़े भक्त अर्जुन, जिसके लिए आप सब कुछ किए, प्रतिज्ञा तोड़ दिए और सब कुछ किए, उनका भी दर्शन हो गया। आपका भक्त का भी दर्शन हुआ और आपका भी दर्शन हुआ महाराज, इससे बढ़कर के और क्या होगा। कह करके और शरीर से निकल गए, दम तोड़ दी। ऐसे सब भक्त हुए धरती पर, मां बहन भाई बंधु। और आज भगवान कृष्ण का ही हम लोग नाम से सत्संग किए। महान थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, भक्त के लिए कितना संकट झेले और दैत्य दानवों का, दुष्टों का संहार किए। सो इसको याद रखना चाहिए। गीता भी पवित्र गीता है, भगवान कृष्ण भी हम लोगों को उपदेश किए हैं
कि ध्यान से ही परम कल्याण होने वाला है। तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पादि स्थितो नर एकस्य ध्यान योगस्य कलंग नहरती सोरसिंह। एक पैर पर खड़ा रह करके वो 1000 वर्ष तपस्या कर लेगा, फिर भी उनको वह लाभ नहीं होगा जो थोड़ा देर ध्यान में होगा। और यज्ञ तीर्थ से भी ध्यान का बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं निमिषम निमिषार्धम वा प्राणी नोध्यात्म चिंतिका क्रतु कोटि सहस्त्रानम। ध्यान में को विशिष्यते, कोई करोड़ों यज्ञ कर ले फिर भी वो बराबरी नहीं कर पाएगा। मुहूर्त भर थोड़ा देर जो ध्यान करता है उस ध्यान के सामने में ये करोड़ों यज्ञ भी व्यर्थ है और 1000 वर्ष का तपस्या भी व्यर्थ। सो भगवान कृष्ण बताए कितना थोड़ा, तो कह दिए मुहूर्त मपि यो गच्छन् न सागरे मनसा सर्वम तरती पापानाम तस् जन्म शतार्जितम। मुहूर्त भर भी कोई सूक्ष्म न ध्यान में टिक जाएगा तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उससे पार उतर जाएगा, लेश मात्र पाप नहीं बचेगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का उपदेश है गीता में। सो भगवान कृष्ण का उपदेश इस तरह का है हम मानवों के लिए। सो अमल करना चाहिए। ध्यान से बढ़ करके कुछ नहीं है, सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। गुरु के सलाह पर चलिए, जब ध्यान सुमरन करते रहिए, मानव जीवन सार्थक होगा, सबका परम कल्याण होगा।